बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमे का दिन रखा ही इसलिए गया है ताकि हफ्ते में जो तुझसे गुनाह हो जाएं तो कोई दिन ऐसा हो जिस दिन मैं तुझे पाक कर सकूं। तो जुमे का दिन काहे का दिन है? जोर से बोलो जवानों। गुनाहों से पाक होने का दिन है। हद यह है कि आप हफ्ते में किसी दिन भी दुआ मांगिए, संडे को मांगिए, मंडे को मांगिए, ट्यूसडे को मांगिए, मगर अल्लाह कहता है कबूल करूंगा जुमे के दिन। जनाबे याकूब के बेटे जनाबे याकूब के पास आए, परवरदिगार, ए अब्बा, ए हमारे वालिद, हमारे लिए दुआ कर दीजिए, इस्तिगफार कर दीजिए। कहा नहीं करूंगा, जुमे के दिन करूंगा। ये लगे अल्लाह दुआ कबूल करता है जुमे के दिन। कोई भी दुआ आप किसी दिन भी कर सकते हैं, लेकिन जनाबे फातिमा इस टाइम, ये जो टाइम हो रहा है, गुरूब से पहले अपने गुलाम से कहती थी देख सूरज गुरूब होने वाला है जुमे का या नहीं। वो कहता था शहजादी सूरज गुरूब होने वाला है जुमे का। कहती थी अब मुसल्ला बिछा के अब दुआ करूंगी, इसलिए कि मेरे बाबा ने कहा है जब जुमे का सूरज गुरूब होने लगे तो अल्लाह मोमिन की हर दुआ कबूल करता है। हम और आप जो बैठे हैं इस वक्त बेहतरीन वक्त है, इससे बड़ी इबादत कोई मुमकिन भी नहीं है जो कर रहे हैं इस वक्त। तो सारी दुआएं कबूल होती हैं जुमे के दिन। इसीलिए रसूल ने वसीयत फरमाई, ऐ अली गुस्ले जुमा जरूर करो, जरूर करो, जरूर करो, चाहे तुम्हें अपना एक वक्त का खाना बेच के पानी ही क्यों ना खरीदना पड़े। अब नगरम में तो पानी की कमी है नहीं, वहां पानी की कमी थी अरबों में। रसूल वसीयत कर रहे हैं, अली को सुना रहे हैं, आपको कह रहे हैं ए अली अगर तुम्हें जुमे के दिन पानी ना मिले और पानी मिले तो महंगा मिले तो आप उस दिन फाका कर लो, खाना बेच दो अपना उठा के, पानी खरीदो, गुस्ले जुमा जरूर करो। तो इसी तरह नगरम वालों हर चीज भूल जाओ मगर गुस्ले जुमा भूलना। अच्छा, इस्लाम ने कितना आसान किया वो भी सुन लीजिए। अगर आपको मालूम है जुमे के दिन पानी नहीं मिलेगा तो इस्लाम कहता है जुमेरात में कर ले, जुमेरात शबे जुमा में कर ले। शबे जुमा में नहीं किया तो जुमे की सुबह में कर ले, 10 बजे कर ले, 11 बजे कर ले, 12 बजे कर ले, नमाज जुमा से पहले कर ले, नमाज जुमा के बाद कर ले, जुमे के दिन 4 बजे कर ले, जुमे के दिन 5 बजे कर ले, 6 बजे कर ले। और अगर बिल्कुल ही भूलने वाला है तो इस्लाम कहता है अगर सैटरडे को याद आ जाए कि मैंने गुस्ले जुमा नहीं किया है तो इस्लाम कहता है सैटरडे को कर ले, मगर कर ले शबे जुमा में कर ले, जुमे के पूरे दिन में कर ले, सैटरडे को कर ले, गुरूब के वक्त कर ले, मगर इसे छोड़ना। पानी ना हो तो पानी खरीद के लाओ, गुस्ले जुमा करो। मौला फरमाते हैं एक गुस्ले जुमा आपने किया एक जुमे को, दूसरा गुस्ले जुमा किया आपने दूसरे जुमे को, तो ये दोनों गुस्ल, तवज्जो चाहता हूं, तो गुस्ले जुमा एक गुस्ल किया आपने एक जुमे को, एक गुस्ल किया दूसरे जुमे को। नबी फरमाते हैं इन दोनों गुस्लों के दरमियान जो तूने गुनाह किए हैं, ये 2 गुस्ले जुमा तेरे गुनाहों को जला के राख कर देते हैं। मैं तो समझ रहा था नगरम वालों में बड़ा शऊर है मजलिस का, तो हम एक जुमला कहता हूं जितने भी हजरात बैठे हुए, क्या है? गुनाहों को जला के राख कर देता है गुस्ले जुमा। है पानी मगर लगाता है आग, आग लगा देता है गुस्ले जुमा काहे में? गुनाहों में। तो 2 गुस्ले जुमा में इतनी ताकत है तो गुस्ले जुमा की इतनी ताकीद क्यों की जा रही है? अब मेरे जवान लड़के हो सकता है मुझसे सवाल कर लें, मौलाना इतनी ताकीद तो किसी भी गुस्ल की नहीं है जितनी ताकीद गुस्ले जुमा की है, तो आखिर इसका वजह क्या है? अब वजह बता रहा हूं, जो अभी तक नहीं बोला है इंशाअल्लाह कयामत तक बोलता रहेगा। असल में वजह यह है कि जुमे के दिन आना है फातिमा के लाल को। बताऊं गुस्ले जुमा क्यों कराया जा रहा है? जुमे के दिन आना है फातिमा के लाल को। उसकी आदत यह है कि वो पाकीज़ा लोगों से मिलता है, नजिस लोगों से। अब मैं आपके जज्बात की कदर करते हुए जुमला कहूं, इसलिए कि आने वाला जो जुमे के दिन आने वाला है वो बनी उमैया का वारिस नहीं है।
वो बनी हाशिम का वारिस है, वो तहारत का समंदर है, वो यूसुफ ज़हरा है, वो पाकीज़ा लोगों का इमाम है। बस जल्दी जल्दी सुन ले, चूंकि वक्त बड़ी तेजी से गुजरता जा रहा है। वह सुनिए क्या है, यानी जुमे के दिन आना है इमाम ज़माना को। तो इस्लाम कहता है सुबह ही सुबह पाक हो जा गुस्ल जुमा करके। अच्छा, गुस्ल का तरीका भी मैं आपको समझा दूं, बताऊंगा गुस्ल जुमा का, समझ लीजिएगा हर गुस्ल का। ये भी अल्लाह का एक करम है। अब करम बताऊं मैं क्या है? करम यह है कि अल्लाह ने गुस्ल का एक ही तरीका रखा बस, वरना जितने गुस्ल होते अगर इतने ही तरीके होते तो मेरे ख्याल में हमारे किसी के तो याद ना होते। हाँ, चूंकि जब एक तरीका वो तो बाजों को याद नहीं है, वो तो अब अक्सर जवानों को नहीं पता होता गुस्ल का। भाई गुस्ल जुमा तरीका क्या है? बिल्कुल निजासत लगी है बदन के तो निजासत साफ कर लीजिए। सबसे पहले सर और गर्दन धोइए। गुस्ल जुमा करता हूं सुन्नत कुर्बतन। अगर वाजिब गुस्ल कर रहे हैं तो वाजिब की नियत करेंगे, मुस्तहब गुस्ल कर रहे हैं तो मुस्तहब की नियत करेंगे। निजासत को साफ करेंगे, चिकनाई को साफ करेंगे। बदन पे कोई कपड़ा कोई चीज़ आपके ऐसी नहीं होनी चाहिए जो पानी ना पहुंचने दे। तो लिहाजा सर और गर्दन धोइए। सर और गर्दन धोने के बाद अगर आप टंकी के नीचे हैं, शावर ले रहे हैं, तो 1 मिनट के लिए शावर से दूर हो जाइए या उसे बंद कर दीजिए। शावर से दूर होके उसके बाद दाहिना हिस्सा धोइए आप, राइट साइड। तो राइट साइड पहले आगे से धोइए, फिर यहाँ बराबर से धोइए, फिर पीछे से धोइए, पैर के नाखून तक। कोई जगह ऐसी न रहे जहां पानी ना पहुंचे। जिस तरह आपने दाहिनी साइड धोइए, फिर सेकंड के लिए हट जाइए वहां से, या बंद कर दीजिए या हट जाइए। फिर जिस तरह दाहिना हिस्सा धोया इसी तरह बायां। यही तरीके, हर गुस्ल का यही तरीका है। हर गुस्ल का एक तरीका और भी है, वो है इर्तिमासी का। वो जो आजकल हो रहा है कुंभ में, वो डुबकी लगाने वाला है कि इधर डुबकी लगाई, नियत किया गुस्ल करता हूं, कोई भी गुस्ल करा, नियत किया और अपने आप ने डुबकी लगा दी तो आपका हो गया। मगर ये रोजे की हालत में डुबकी वाला नहीं होता, वरना आपका रोजा बातिल है। ये भी एक मसला मैंने बयान कर दिया। चलिए मसला क्या है? तो तरीका एक ही है बस, मैंने बता दिया गुस्ले जुमा का। गुस्ले गदीर का भी यही है, 17 रबीउल अव्वल का भी यही है, शब कद्र का भी यही है, गुस्ले ईद का भी यही है, गुस्ले बकरा ईद का भी यही है, मैयत का भी यही है, मसे मैयत का भी यही है, जो वाजिब गुस्ल होता है उसका भी, सबका तरीका है एक ही है। इस तरीके से आप गुस्ल कर लीजिए। अब मैं आपको, कभी कभी आदमी पे कई गुस्ल हो जाते हैं, तो मौलाना क्या मैं हम्माम में ही खड़ा रहूं बस? मसलन जैसे मैं देखिए कितने वाजिब कर देता हूं आप पे अभी थोड़ी देर में। आपने वो जुमे का दिन था आज, तो गुस्ले जुमा भी हो गया। इत्तफाक से गदीर जुमे के दिन थी, तो गदीर का भी हो गया, जुमे का भी हो गया। आपने मन्नत भी मान रखी थी कि मेरा ये काम हो गया तो मैं गुस्ल करूंगा, वो भी हो गया। आपने किसी मैयत को छू भी लिया तो मसे मैयत भी हो गए, तो 4 गुस्ल हो गए। इस्लाम कहता है नियत एक की कर ले, शामिल सबको कर ले, गुस्ल करेगा एक, सवाब दूंगा 4 का। ये कानून है। इन 4 में देखना किसकी निजासत ज्यादा है, उसकी नियत कर ले बस, शामिल कर ले सबको। तो ये मैंने आपको गुस्ल बताया, गुस्ले जुमा। गुस्ले जुमा जरूर करिए, जरूर करिए, जरूर करिए, चाहे पानी खरीदना पड़ो। क्यों? इसलिए कि फातिमा का लाल आवाज देगा, उसकी आवाज पे तुमको लब्बैक कहना है और उससे जाके गले मिलना है। गुस्ले जुमा 2 काम करता है, बदन की निजासत भी दूर करता है, रूह की गिलाजत भी न। अब आप, ये पहला काम है जुमे का। दूसरा काम जुमे का बड़ी अच्छी बात है, नबी फरमाते हैं अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी ग़िज़ा खिलाओ जुमे के दिन। अब क्या हिकमत है, मुझे तो नहीं पता क्या हिकमत है, जरा सुनिए। अच्छी से अच्छी ग़िज़ा, चाहे संडे को भी अच्छी खिलाओ, मंडे को भी अच्छी खिलाओ, ट्यूसडे को भी अच्छी खिलाओ। इस्लाम ऐसा मजहब नहीं है जो आपके खाने पे पाबंदी लगाए
और ये जो कुछ वाइजीन आ जाते हैं ना मिंबर पे, मुबल्लिगीन, इन्होंने भी बड़ा हंगाम मचा रखा है। ये कहते हैं दुनिया से क्या मतलब मोमिन को। ओ भाई नहीं, अल्लाह ने दुनिया पैदा ही की है मोमिन के लिए। अगर मोमिन दुनिया को इस्तेमाल ना करेगा तो काफिर करेगा। इन्नल अर्ज़ यरिसुहा मिन इबादियस सालिहून, मेरी जमीन के मालिक मेरे नेक बंदे हैं। अब बात जिसकी समझ में आया वो बोल पड़ा। तो दुनिया पे पूरा पूरा हक है मोमिन का। गलत बात है जो कहता अच्छा ना खाइए। कौन कहता अच्छा ना खाइए? इस्लाम कहता है अच्छे से अच्छा खाओ। अगर तुम्हारी शान है 10 खाने खाने की तो 10 खाओ, बस शर्त यह है कि हलाल का खाओ। इस्लाम 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 रईस का दुश्मन नहीं है। इस्लाम अमीर का दुश्मन नहीं है। इस्लाम दौलत का दुश्मन नहीं है। ये बिला वजह कहा जाता है अरे भाई जो एक आदमी नाकारा है वो तो गरीबी रहेगा जब कुछ करता ही नहीं है। गली में कभी इस गली में टहलता है, कभी इस गली में टहलता है, कभी यहाँ का चक्कर कभी वहाँ का चक्कर। एक बच्चा बेचारा सुबह को उठा, नमाज पढ़ी, जॉब पे गया, पूरा काम किया, 1 लाख तनख्वाह मिली, तो इस्लाम इस गरीब से मोहब्बत करेगा जो गली में टहल रहा है? ये इस्लाम उस जवान से मोहब्बत करेगा जो मेहनत की हलाल कमाई ला रहा है? तो ये गलत बात। इस्लाम दौलत का मुखालिफ है। अब मैं देखता हूं किसने कितनी तारीख पढ़ी है। अगर इस्लाम दौलत का मुखालिफ होता तो अल्लाह कभी खदीजा की दौलत को अपनी दौलत लगाता। बल्कि इस्लाम दुश्मन है गुर्बत का। इस्लाम दौलत का दुश्मन नहीं है, गुर्बत का। हां, ऐसी दौलत जो दूसरे की लूट के गनी बनो। भाई मैंने तो पूरी तारीख पढ़ दी। अब दूसरे की दौलत लूट के गनी बनना और है, इस्लाम का अपना सारा खजाना लुटा के जनाबे अमीर बनना। अमीर बनना और है, गनी बनना और है। तो इस्लाम ऐसे गनी को पसंद नहीं करता जो दूसरे का माल लूट के गनी बने। इस्लाम ऐसे गनी को पसंद करता है जो हलाल कमा के गनी बना हो। तो आप उसको देखिए। आप इस्लाम दौलत, इस्लाम गुर्बत का दुश्मन है। मौला अली फरमाते हैं अगर फकीरी मेरे सामने मुजस्समे की शक्ल में आ जाए तो मैं इसका गला काट दूं। इसलिए कि आदमी काफिर बनता है गुर्बत से। इसीलिए मेरे मौला ने तुम जैसे जवानों को हिदायत करने के लिए यहूदी के बाग में पानी दिया था और पानी दे के बताया था भीख मांगना ऐब है, मजदूरी करना है। किसी जगह, भाई वक्त कम है, बस किसी जगह मुझे बताइए जहां इस्लाम ने यह कहा हो खुम्स लो, ज़कात लो, सदका लो। नहीं, उल्टा है कुरान में। ज़कात दो, खुम्स दो, सदका दो, खैरात दो। ये दो और लो से क्या समझे आप? भाई यही तो है पूरा दीन। अगर आप समझ लें, अगर इस्लाम लेने के कानून बताता तो इस्लाम को गुर्बत से मोहब्बत होती। इस्लाम ने कानून बताया देने का, यानी सदका दो, खैरात दो, खुम्स दो, यानी हर आदमी का इक्तसाद इतना मजबूत हो कि वो देने की नीयत रखे, लेने की नीयत। मगर 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 वो देंगे आप जब जब कमाएंगे। कमाने को मैं तैयार नहीं हूं। मैं तो जनाबे अब्बास पे भरोसा किए बैठा गली में टहल रहा हूं कि जनाबे अब्बास छप्पर फाड़ के देंगे। एक आदमी इमाम हुसैन पे भरोसा किए बैठा, एक आदमी अल्लाह पे भरोसा किए बैठा। हमारे यहां तवक्कुल के माना गलत समझाए हैं लोगों को।
तवक्कुल के माना, अरे भाई कुछ ना करिए, अल्लाह पे भरोसा करिए। मतलब एक जवान लड़का कल से ही इमाम बाड़े में जरी के सामने पड़ जाए आके और कहेगा मैं तो नहीं कमाता, मैं तो इमाम हुसैन से लूंगा। अब एक पड़ा था, फिर नगरम का दूसरा आके पड़ गया। पता चला मजलिस में, मजलिस होने की भी ना जगह रही, सारे यहीं लेट गए आके बगैर किए। दिन भर फिरेंगे, हमें तो इमाम हुसैन पे, हमें तो अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह देगा छप्पर फाड़ के। पांचवें इमाम फरमाते हैं पांचवें इमाम फरमाते हैं मुझे गुस्सा आता है उस जवान पर जो या अल्लाह हो या राज़िक़ो की तस्बीह तो पढ़ता रहे मगर काम करने ना जाए। ये कोई कानून है क्या? है? हम अपनी बेटियों से काम नहीं कराएंगे, हम नगरम के नवाब हैं, हमारी बेटी भला क्यों काम करेगी? और तू चाहे जितना बड़ा नवाब हो, नबी से बड़ा नवाब नहीं है। तू चाहे जितना बड़ा नवाब हो, नबी से बड़ा नवाब नहीं है। नबी की बेटी फातिमा ने काम करके बता दिया, अगर ज़हरा काम कर सकती है तेरी हमारी क्या औकात है? अली, मुझे ये बताइए ईमानदारी से, अली ए मेरे मौला, ए खैबर शिकन, ए मौलूद काबा, ए मुश्किल कुशा, ए गालिब कुल्ले गालिब, ए नबियों के सहारे, ए गदीर के मौला, ए हसन और हुसैन के बाबा, ए कायनात की मुश्किलों को हल करने वाले, ए वली, ए हैदर, ए कर्रार, ए मर्द, तुझे क्या जरूरत है यहूदी के बाग में पानी के देने की, जिसके एक इशारे से सूरज पलटे, जिसके एक जुमला कहने से दीवार सोने की हो जाए, जो सहरा को बाग बना दे, बाग को सहरा बना दे, उसे क्या जरूरत थी? घर बैठे खा सकता था मेरा मौला, मगर नहीं खाया तुम शीयों की वजह से, इसलिए कि तुम तो बहाना कर। अरे अली में तो ताकत थी सूरज पलटाने की, हम में ताकत कहां है जो हम जिंदगी गुजारें? इसलिए मैंने मजदूरी करके सबक दिया या नहीं दिया? ये अली सबक दे रहे हैं आपको। अब भी ना सीखिए आप तो कब सीखेंगे भाई? काम काम काम। एक शख्स आया, मस्जिद में पहुंचा, घोड़े पे बैठ के आया था, नमाज पढ़ने लगा। नबी ने कहा काहे पे बैठ के आए? कहा घोड़े पे। कहा घोड़ा कहां? कहा अल्लाह पे भरोसा करके ऐसे ही छोड़ दिया। जैसे आप आइए इमाम बाड़े में और गाड़ी में सामान रख दीजिए और गाड़ी खुली रख दीजिए और गाड़ी के ऊपर चाबी रख दीजिए, और आप करते हैं? ऐसा करते हैं? क्यों नहीं करते? जनाब अब्बास पे भरोसा नहीं क्या? इमाम हुसैन पे भरोसा करके, जनाब अब्बास पे भरोसा करके, अल्लाह पे भरोसा करके गाड़ी की चाबी गाड़ी के ऊपर रख के आ जाइए। नहीं आते क्यों? इसलिए कि आप तवक्कुल के माना समझते हैं। वो आया, कहने लगा मैंने तो अल्लाह पे भरोसा करके ऐसे ही छोड़ दिया। नबी ने फरमाया चोर भी अल्लाह पे भरोसा करके ही निकलता है। तवक्कुल के ये माना नहीं है कि तू खुला छोड़ दे। तवक्कुल के माना है अपनी पहले पूरी कोशिश कर, फिर खुदा पे भरोसा कर।